शांत बैठकर कुछ देर तक भगवान नाम, भगवत चर्चा, ईश्वर स्मरण करते हैं। हिंदी में ठीक होगा सबके लिए? हिंदी, अंग्रेज़ी, विच लैंग्वेज विल यू प्रेफर? हिंदी में ठीक है सबके लिए? हिंदी समझती है? अच्छा, ठीक। तो शास्त्रों में, वेदों में आया, संतों का निष्कर्ष निकला। कई महात्माओं ने कहा पूर्णेंदु सुंदर मुखारविंद नेत्रात। यहाँ पर जो कन्हैया की तस्वीर लगी है उस पर भी पता नहीं ध्यान लिखा हुआ है, वही शास्त्रों का निष्कर्ष है। पूर्णेंदु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। वृंदावन में, मथुरा में बहुत साधना करके देखी, काशी में, हिमालय में संतों ने, कितने ने, अंत में निष्कर्ष उनका निकला प्रेमी भक्तों का। ज्ञान के पश्चात भक्ति, भक्ति के पश्चात प्रेम जब हुआ तो कहा पूर्णेंदु सुंदर मुखारविंद नेत्रा। पूर्णेंदु ना पूर्णिमा का चंद्र। वैसे आज की एकादशी है, श्रावण मास चल रहा है, बड़े सौभाग्य का लक्षण है, अच्छा दिन। अंकुश, मेघा, कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। अच्छे दिन आज की पूजा है। कल का श्रावण सोमवार है, आखिरी सोमवार। श्रावण महीने का विशेष महत्व होता है। इसके बाद भाद्रपद आता है। आज सुबह और कल जो सत्संग गीता योग हुआ था उसमें मैं याद दिला रहा था, भद्र अर्थात मंगल। जो भद्र कहते हैं अच्छाई, गुडनेस, कैवल्य, उस पद में स्थित करने वाला भाद्रपद मास आएगा। इसके पश्चात, उसके पहले क्या आवश्यकता है? श्रवणम, सुनना, कानों से जब सुनेंगे उसके पश्चात आकर्षण होगा, और जब आकर्षण होगा तो फिर मन उधर लगेगा उसमें। माय अपॉलजी दैट आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, इज दैट ओके? बिकॉज मोस्ट पीपल हियर आई कैन, अदरवाइज आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। Translation for him. Main point of translation. Maybe, okay, or maybe you can be the translator. Okay, great. Yeah, important points. Translate. So Ankush, translate this. Purnendu Sundar Mukharavinda Netra. Okay, how about this? Krishnat Param Kimapi Tattvam. So उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूर्णिमा का चंद्र मथुरा में, वृंदावन में उदयित हुआ कृष्ण रूप में। पूर्ण इंदु, इंदु मतलब चंद्र, पूर्ण इंदु, द फुल मून है ना, यहाँ पर जो विकसित हुआ है इसके मुख पर। इसको छोड़कर और कौन सी साधना करें? कृष्णात् परम, इससे बढ़कर, कृष्ण से आगे तत्व, प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से द कलेक्टिव, उनका सब मिल के जो निष्कर्ष निकला संतों का कि इससे बढ़कर और कहाँ जाए। ये कृष्ण सामने है, हमारे सामने प्रकट हुआ है, और कौन सा ज्ञान चाहिए? इसके प्रेम में जो व्हेन यू फॉल इन लव, प्रेम जब हो जाए उसके आगे और क्या जानकारी? जो प्रेम जब होता है तो उसके आगे कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं। कौन क्या देखता है कि माँ का जब बच्चे पर प्रेम होता है, बच्चे के जन्म के पश्चात, तो इसके कितने दांत है, इसके कितनी उंगलियाँ, किसके कितने बाल है, कितना पढ़े हैं, बस प्रेम है ना। या पति पत्नी का, कोई भी भाई बहन का प्रेम होता है, उसमें ज्ञान का विशेष प्राधान्य नहीं होता, क्रिया का विशेष प्राधान्य नहीं होता कि तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। प्रेम हो गया सो हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं संत लोग कि ओहो, इसकी ओर देख कर तो इस पर प्रेम हो गया। यहाँ पर जो लिखा है ना उसके विषय में, वो जो प्रणाम करने के लिए झुके थे, पूर्णेंदु सुंदर मुखारविंद नेत्र, इसके आँखों में ही देखकर, कन्हैया के आँखों में देखकर प्रेम हो जाता है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जानन। I do not know of a higher principle. I cannot think of a greater principle. इससे बढ़कर मैं और कोई ज्ञान नहीं समझ पाती, इससे बढ़कर और कोई भक्ति नहीं समझ पाती कि जो इसके भगवान में अगर प्रेम हो जाए उसके आगे। तो उस शुभ संकल्प के साथ आज के गीता योग का प्रारंभ करते हैं। अगेन रिमेंबर दैट दिस इज़ ए बड़ा मंगल दिन है, अच्छे अनायास ही सिलेक्ट हुआ। श्रावण मास में एकादशी का दिन, जो रविवार का माध्याह्न का समय, भगवान भास्कर का दिन है। 12 बजे का वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त समझा जाता है, और साध संगत भी है।
भगवद गीता के वचन भी है। वैसे में कोई दूसरे विचार से आया था 4 वेदों का सार है इसमें, इसकी पुस्तक में। तो ओरिजिनल थॉट वाज कि मे बी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो 4 वेद कहते हैं ना, चतुर्वेदी जिन्हें कहते हैं, नाम सुना होगा चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी। तो वो क्या है, 2 वेद पढ़े उनको द्विवेदी कहते हैं, 3 वेद पढ़े उनको त्रिवेदी कहते हैं, 4 वेद पढ़े उनको चतुर्वेदी कहते हैं। ऐसे 4 वेद जो ऋग, साम, यजुर और अथर्व, ऐसे 4 वेद जो हमारे शास्त्रों में प्रसिद्ध है। पहले मेरा विचार था कि इनमें कुछ चुनी हुई पंक्तियाँ, मंडल, उक्तियाँ, सूक्तियाँ पढ़े, क्योंकि नए घर में वेदों के पठन पाठन से कई शुभ समझा जाता है। जब पहला कार्यक्रम हो तो पार्टी के साथ साथ पहले मंगल कार्य भी हो, इसलिए मैंने सोचा चलो वेद की वाणी। और फिर माधवी से बात हो रही थी, तो क्योंकि वेदों का सार उपनिषदों में है ना, सारे वेद इतने हजारों पंक्तियाँ, उनका सार उपनिषदों में है। वेदों में 2 प्रमुख भाग आते हैं, एक ज्ञान का कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। अबाउट 90% ऑफ द वेदास आर स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स। उसमें 90% और कर्म कांड, क्या करे, क्या करने से क्या मिलेगा, ये मंत्र से वो मिलेगा, इस भगवान की पूजा से वो मिलेगा, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर ये पुण्य होगा, ऐसा वैसा वैसा 90%। एंड अबाउट 10% ऑफ इट, द रिमेनिंग पोर्शन इज व्हाट इज़ द पर्पज़, ये क्यों करना है, ये पूजा वूजा क्यों करनी है, भगवान के सामने दिया लगा के आरती ये लड्डू पेड़े, इसका मतलब क्या है। ये ऐसे ही कुछ टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं या कुछ प्राप्ति के लिए। अगर प्राप्ति के लिए करें तो प्राप्ति क्या करना है, व्हाट डू वी वांट, है ना। मैं आपसे भी पूछता हूँ क्या चाहिए। एक घर, दुकान, मकान, अंकुश, मेघा कितने दिन तक टिकेगा बेटा, है ना। ये शरीर तक ज़्यादा नहीं टिकेगा, कुछ नहीं टिकेगा इसमें से, है ना। सच्ची बात है ना, सच्ची बोलो ना, सत्य बोलो ना। श्रावण मास में तो एकादशी के दिन यहाँ से रिश्ते, नाते, परिवार वाले, शरीर, बाल, भाइयों से बाल तक नहीं टिकेंगे, है ना। सब चला जाएगा, शरीर तक निकल जाएगा। तो ये उत्साह का दिन तो है, आनंद तो अवश्य मनाए, लेकिन अगर मनुष्य देह में है, जिससे कुत्ते के सामने हड्डी लटकाई तो पूँछ लाने लग जाए, वो पानी निकलने लग गए, चबा ले, फिर से भूल जाए, है ना, फिर से हड्डी लगाए, फिर से। हम कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है ना। तो उसके साथ ही साथ ये भी ध्यान में रहे कि यस, देयर इज़ अ ग्रेटर पर्पस, देयर इज़ अ हायर पर्पस, देयर इज़ अ पॉइंट, देयर इज़ अ रीज़न, देयर हैज़ टू बी अ पर्पस बिहाइंड व्हाई आई एम लिविंग। वी मस्ट लिव बिफोर वी लीव, है ना। तो इसलिए फिर वो वेदों के ज्ञान खंड आता है, जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में पर्पस आइडेंटिफाई किया, इसका मकसद क्या है, ये पूजा पाठ का, पुण्य का, व्रत का, तीर्थ यात्रा का, दान धर्म का, ये क्यों करें, टाइम वेस्ट क्यों करें, पैसा क्यों खर्चा करें, दान क्यों दें, इससे क्या मिलेगा। वो जो मिलेगा जो चाहते हो, कहते हैं वही मिलेगा जो चाहते हो। वेदों में कहा चाहते क्या है, चाहना क्या चाहिए, व्हाट शुड आई आस्क फॉर, भगवान से क्या मांगे। तो कुत्ता बिल्ली हो तो मांगे और हड्डी देना, और हड्डी देना, और हड्डी देना, है ना। लेकिन हम कुत्ता बिल्ली नहीं, हड्डी कब तक चबाएंगे, है ना। तो इसके लिए जो ज्ञान की प्राप्ति है, व्हाट शुड आई सीक, व्हाट शुड आई डिज़ायर, व्हाट इज़ द मोस्ट वर्दी, व्हाट इज़ इट दैट विल मेक मी फुलफिल्ड। अंग्रेजी में कहते हैं फुलफिल्ड लगा, फुलफिल्ड, दैट विल नॉट लीव मी हाफ फिल्ड, है ना। पूर्णत्व का अनुभव हो। अभी अपूर्ण लग रहा है ना, अभी घर नहीं था तो घर हो जाए, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाए, छोकरी नहीं थी छोकरी मिल जाए, डिग्री नहीं थी डिग्री मिल जाए, डिग्री सब ये वो ये मिल जाए, ये नहीं है वो, तो अपूर्ण। अभी बेटा नहीं है तो बेटा, बेटी, पोता, पोती, रिश्तेदार, परिवार वाले, पैसा, धन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसके लिए पूजा, पंडित, मंत्र, सब अपूर्णत्व का अनुभव हो रहा है कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली। बैक ऑफ द माइंड में समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। तो उसको लेट्स ट्राई टू फिल इट विद दिस, लेट्स ट्राई टू फिल इट विद वेल्थ, लेट्स ट्राई टू फिल इट विद वाइन, लेट्स ट्राई टू फिल इट विद वुमेन, लेट्स ट्राई टू फिल इट विद दिस एंड दैट, ये वो करके, लेकिन फिर भी हाफ फिल लग रहा है, फिर भी बह जा रहा है, फुल फिल नहीं लग रहा है। इसलिए फिर वेदों का जो सार है, उपनिषद, दैट इज बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट यू रियली सीक।
देन व्हाट डू आई सी, क्या चाह क्या है मन में। उसके लिए पहली बात है कि पहचान करे अपनी, हु एम आई। पहले ये समझ ली कि मैं कुत्ता हूँ या बिल्ली हूँ या मछली हूँ या पंछी हूँ। नहीं, मनुष्य है तो मनुष्य की चाह क्या है, पूर्णत्व की, है ना। तो कर्म कांड, उसके बाद ज्ञान कांड उपनिषदों में आता है। इट आइडेंटिफाइज अस, इट गिव्स अस अ रियल आइडेंटिटी। अभी जो मिस आइडेंटिफाई हुए हैं उसको री आइडेंटिफाई करता है ना। ऐसे गलत प्लग में लगा दिया, इधर कुछ चल रहा नहीं है तो इसको इधर से निकाल के उधर लगा देता है जहाँ पर पावर है। राइट नाउ वी मिस आइडेंटिफाइड, वी थिंक वी आर द बॉडी। शरीर है तो फिर शरीर के पीछे लग गए अपने, तो वो री आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं हम शरीर नहीं, आत्मा है, सोल है। ये तो वाहन है। अभी गाड़ी से आए, कार से आए, डायरेक्शन तो गाड़ी को बाहर रख दिया ना, गाड़ी को इधर नहीं लेके आए, गाड़ी से निकले ना बाहर, जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचने के बाद चलो निकलो, छोड़ो इसको, इधर रुको। ऐसे शरीर से, मनुष्य देह से जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है, और फिर शरीर को छोड़ना है। उधर ही बैठे रहे तो जाएंगे कैसे त्यौहार मनाने के लिए। लेकिन इसी को अपन मान लिया, गाड़ी को ही खुद मान लिया ड्राइवर ने, और जिधर गाड़ी उधर में बैठे रहे। ये बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धमानी है ना, बुद्धिजीवी होकर भी। इसलिए फिर वो उपनिषदों में कहते हैं दिस इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दिस इज़ हु वी आर, वाई वी आर, ऑल दैट। तो उपनिषद भी अगर पढ़ने जाए पूजा के निमित्त तो 108 तो 9 उपनिषद है। वो किस समय, वो भी संस्कृत में है, क्लिष्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनका सार भगवत गीता रूप में है ना। गीता जो है भगवान कृष्ण ने कही हुई भगवत गीता, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता। तो फिर माधवी आते समय कह रही थी ओ जीतू भाई वेद को छोड़ो, वो गीता के विषय में फिर से इसलिए बॉस की आज्ञा हुई तो शिरोधार्य समझ कर गीता के विषय में। तब भगवत गीता में 18 अध्याय थे, तो थोड़ा थोड़ा बिगर बॉस ने कह दिया कि जीतू भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करना आज ध्यान। तो एक से एक बॉस बैठे इधर सब, तो सेवा में उपस्थित है, आज ध्यान रहने देना। ठीक है, ध्यान तो मैं रहने देता, लेकिन फिर आप ध्यान देना, है ना। ध्यान अगर नहीं करना है तो फिर ध्यान दो। ध्यान तभी नहीं करना अगर आपके पास हो, तो अगर है तो दो। फिर मैं मांग रहा हूँ, सामने से मांग रहा हूँ, आपके सामने बैठ के ध्यान दो, है ना। तभी ध्यान में आएगा, जब ध्यान दोगे तब। तो ध्यान भी छूट गया, वेद भी छूट गया, गीता इतना समय भी नहीं है तो 18 थोड़ा सा गीता का सारांश कह दे। है क्या गीता में? गीता सुना तो है, शब्द भगवान ने कही हुई, अनेक प्रकार की गीता है। राम गीता है, अवधूत गीता है, उद्धव गीता है, अष्टावक्र गीता है। ये जो गीता आम तौर पर जो गीता कहते हैं वो भगवत गीता कही जाती है ना। बाकी सारी गीता अलग अलग, ये भगवान स्वयं ने कही हुई गीता है। भगवत गीता जो कहते हैं कृष्ण ने जो कही थी, जिसके विषय में प्रारंभ में कहा था कि इसमें प्रेम हो गया तो फिर और क्या पूजा रह गई, और क्या साधना रह गई, वो भगवत गीता है कृष्ण ने कही। क्यों? कि भागवत में कहा कि ये जो ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। जो योगी लोग ब्रह्म साधना करते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए, कहते ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा जैसे जल में कमल अलेपा, नानक जी ने कहा था। वो जो ब्रह्मज्ञानियों का जो ब्रह्म होता है, अथवा योगियों का, ध्यान योगियों का, जोगियों का, तपियों का जो परमात्मा जिसे कहते हैं, जो हृदय में परमात्मा रूप में होता है ना, सबके हृदय में कहते हैं सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा। कौन सा है, किधर है, दिखता नहीं, समझता नहीं है, लेकिन है कहते हैं, इसलिए जीवित है, प्राण से आता है। सब जो ब्रह्म है ज्ञानियों का, जो परमात्मा है जोगियों का, वही जो भगवान है भक्तों का। हम जैसे भक्तों का भगवान है, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान की करते हैं ना। तो वो सब तीनों मिलके जो है कृष्ण भगवान स्वयं मतलब यहाँ हिंदी में समझते खुद खुदा है ना, खुद खुदा है इति। इसलिए उसके, और उसने जो कहा अपने मुख से, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृता। संस्कृत में कह रहा हूँ, संस्कृत भाषा के भी वाइब्रेशंस नए जगह पे हो तो अच्छी बात है। हमारी अपनी भाषा है, मूल भाषा है, उसके मुख से निकले हुई जो है, उससे और बड़ा क्या होगा।
उससे और श्रेष्ठ क्या होगा जो उसने खुद ने कही हुई गीता, है ना। सो इसलिए भगवत गीता का महत्व आता है। और वो भी जल्दी जल्दी में, उधर भी जल्दी थी, जैसे इन्होंने कह दिया कि जल्दी जल्दी कर देना, उन्होंने कह दिया 4 वेद कहाँ पढ़ते हो। अब आपको जो कहना तो कह दिया, अब आपको सुनना होगा पड़ेगा। तो लेकिन सच्ची बात यह है बहन, ऐसे ही जल्दी में ही गीता जल्दी जल्दी में कही गई थी। युद्ध का समय, बैटल फील्ड में बहुत समय नहीं था, चलो बैठो आराम से, पोथी खोलो, शंख बजाओ, ऐसा ये करेंगे, पूजा मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। वो अर्जुन बैठ गया था रथ में, याद होगा, अभी भूमिका उसकी क्या की, नयोध से इति गोविंदम पहले अध्याय में आता है। तो इस भगवद गीता में 18 अध्याय आते हैं, 18 चैप्टर्स, 18 डिफरेंट सेक्शंस, और इसमें 700 श्लोक है, 700 वर्सेस में आते टोटल। तो जल्दी 2-2.5 घंटे में ख़त्म करके भगवान ने पोथी खोल के सारा ज्ञान, भगवान ने अपना जो भी जितना भी देना था, वो कितनी महत्ता, कितना पावर होगी इसकी कि 2-2.5 घंटे में जो बता सके। प्रारंभ में कहता है ये गीता के लिए भगवान, ये तो मेरा मानो मेरा गुरु है, भगवान कहता है। गुरु ग्रंथ जो होता है ना, ग्रंथ को क्यों गुरु मानना चाहिए, ग्रंथ को गुरु मानना चाहिए। ग्रंथ गुरु तो भगवान ने खुद ने, कृष्ण ने कहा है, ये जो ग्रंथ है गीता का, ये मेरा गुरु है, ये गुरु ग्रंथ है, उसने कहा है। इसलिए वो बड़ी बहुत ऊंची बात है, उसमें से जो सीख मिलती है। इसलिए गीता में परमो गुरु, गीता में हृदय, मेरा हृदय है, भगवान कहते हैं। ये इसमें जो बताया है गीता में, भगवान कहते हैं, लक्ष्मी से कहते हैं, उसके अनुसार ही, उसके फॉलोइंग दोज, अलाइंड विथ दोज injunctions, with following that default design is how I run the universe, how I run the cosmos. अनायास चलता है, तो अपने आप, डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसका है। इसलिए इतना भी आज के दिन आपके मन पर इतनी छाप पड़ेगी, किसी दिन खोले भगवद गीता को, लाए पुस्तक को, किसी दिन पूजा करें, बहुत कल्याण हो जाएगा। इस अदरवाइज कल्याण नहीं है विशेष जीवन में, अमंगल है भैया जीवन। मृत्यु लोग कहाँ है, पृथ्वी को मृत्यु लोग, इधर क्यों टपकते हम लोग, मरने के लिए। ये शास्त्रों का, इधर खाली मरने के लिए आते हैं, मरने से पहले जीवन की प्राप्ति हो, है ना। ये छोड़ने से पहले जो प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति हो। नहीं तो कुत्ता बिल्ली से ज़्यादा, वो तो हड्डी चबा रहा है, हम इधर ये चबा रहे हैं, वो उधर जाके सोते हैं, हम इधर जाके सोते हैं। उनको गर्मी में कीचड़ में पसंद है, अपने को एसी में पसंद है। ज़्यादा फ़र्क क्या हुआ, वो भाव भौंकते हैं, हम इधर बकवास करते हैं, विशेष क्या फ़र्क हुआ, है ना। इसलिए लेकिन विशेष फ़र्क बहुत है, हमें अक्ल दी है, सोच है, समझ है, पढ़ लिख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं। इसलिए इतना भी अगर आज पक्का हो गया कि नहीं, कोई गीता नाम का ग्रंथ सुना था, उसको लाए खोले, अभी तो इंटरनेट पे भी है, किताबें मिल जाती है, थोड़ा सा पढ़े, विश्वास से पढ़े, श्रद्धा से पढ़े, समझे तो समझे, न समझे तो समझे, पढ़ के तो देखे, आकर्षण होगा। 700 श्लोक है, 700 में से 70 भी अगर पढ़े, 10%, 70 छोड़ो, 7 भी पढ़े, 1% तो भी। और बस वास्तविक में गीता के अभ्यासक कहेंगे, एक श्लोक को भी पकड़ा 700 में से, किसी एक, इतनी उसमें धामक है, सामर्थ्य है कि वो सर्वसमर्थ से आई हुई है। सारा सामर्थ्य जिससे आता है, सारी प्रावेश जिसकी है, all the prowess that in whom is sourced, the source himself or herself or itself, ये बांटने के लिए प्रसाद, उसमें एक भी पकड़ लिया तो भी जीवन का सार्थक होता है। इसलिए सौभाग्य हम जिस धर्म में हैं, जिस मिट्टी में पले, जिस जहाँ जन्म हुआ, जो हमारी भाषा है उसे उपलब्ध है, और किसी के पास ये उपलब्ध नहीं है जो हमें उपलब्ध है। एक तो मनुष्य देह हमें उपलब्ध है, मनुष्य देह मिला इस और अब जो धर्म मिला, जो ग्रंथ मिला, उनका आदर हो। तो वो जो 700 वर्सेस है, 18 अध्याय, उनमें से उनके नाम कहते हैं, उनमें प्रमुखता में क्या क्या आपको झलक, कौन से अध्याय में क्या मिलेगा, इसके लिए पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से जाना जाता है। शुरू में अगर वो क्या B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी 20-25 साल पहले, तो याद होगा, यदा यदा इधर बस, है ना, हेमंत कुमार की आवाज़ में। वो तो पहले अध्याय का नहीं था, लेकिन और फिर कृष्ण अर्जुन रथ पे है,
अर्जुन बैठ जाता है। तो पहला अध्याय क्या, अर्जुन विषाद योग। विषाद शब्द को समझते हो कि मन में जो ग्लानि आती है, दुख हो जाता है, बैठ जाता है, दिल बैठना कहते हैं ना, दिल बैठ गया, दुख हो गया, डर लग रहा, वो ऐसा जब हो जाता है कि जो करना है कार्य सामने वो नहीं बन पा रहा, हिम्मत हार गया। अर्जुन इतना बड़ा प्रभावशाली कोई योद्धा नहीं था, वो अकेला युद्ध समाप्त कर सकता था, इतना उसके सामने 18 अक्षनी सेना थी, 1.8 मिलियन स्ट्रांग आर्मी, बट ही अलोन वाज सफिशिएंट, एडिक्वेट। उसके पास जो वेपनरी थी, उसके पास जो सारे अलग उसके पास जो बूंस मिले थे भगवानों से, अलग अलग देवताओं से, तो काफ़ी था सबको उड़ाने के लिए, इसके पहले कर चुका था। लेकिन इस समय उसको ऐसे हो गया कि नहीं है, उसको मारना पड़ेगा, भगाना नहीं था, है ना। आई कैन नॉट किल दीज आर माई ओन, आई कैन नॉट किल देम, आई कैन फाइट देम बट आई कैन नॉट किल देम। और उसको कहा था कि इफ यू डोंट किल देम दे आर गोइंग टू किल यू, देयर इज नथिंग, देयर इज नो इन बिटवीन, या तो तू उनको मारेगा या तेरे को वो मारेंगे, तो यू पिक, डू यू वांट टू डाई और डू यू वांट टू विन, है ना। तो वो पहले अध्याय में बड़ा विषाद में आ गया, बहुत ही खिन्न हृदय हो गया, दिल बैठ गया, हिम्मत हार गया, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। अर्जुन हिम्मत हारे यह संभव नहीं था, आज तक नहीं हुआ था, वो तो हिम्मत देने वाला था, वो है तब तक सब में हिम्मत रहती थी पांडवों में, और ये स्वयं महात्मा ही हिम्मत हार गया। अब क्या होगा, अब तो धर्म नष्ट होने को आ गया, कि देयर इज़ नो प्रोटेक्टर लेफ्ट ऑफ गुडनेस ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द सिस्टम, है ना। देयर इज़ नो वन टू डिफेंड राइटियसनेस, गुडनेस। इसलिए वो कहते हैं पहले अध्याय में, कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, वन ऑफ द वर्सेस है संस्कृत में, कि वो आपने सुना होगा कृष्ण उसका ड्राइवर बन गया, चैरियटर बन गया, हम्बल पोजीशन, है ना, उसकी नौकरी स्वीकार कर ली भगवान ने स्वयं। वो कहते हैं आगे बढ़ो, भगवान हमारे पीछे है, भगवान हमारे साथ है, सामने हो, भगवान हमारे पीछे है। ये कन्हैया पीछे रहने वाला भगवान नहीं है, सामने भगवान है। सामने से जो धनुष छोड़ेगा तो अपने छाती पर लेने वाला भगवान है पहले, है ना। ये भगवान ऐसा नजर है, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है करके, है ना। ना ही से नो, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल wield all the arrows on me first। तो उसने, अर्जुन ने कहा कि सेना के बीच में लाना मेरे रथ को, मैं देखूँ तो। और उसने जब ले करके गया तब देखा कि ओह माय गॉड, हियर इज़ माय ग्रैंडफादर, हियर इज़ माय गुरु, हियर इज़ माय अंकल, हियर इज़ माय मामा, एंड ये सब माय कज़न्स, एंड इनको सबको मैं कैसे मारूँ, ये नहीं हो सकता। इसलिए फिर वो कहता है कि I go न युद्ध से गोविंदम, I cannot fight, I will not fight, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उससे कहता है, उससे तो मैं नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या यत् शोकमुच्छोकम इंद्रियाणाम, I cannot think, मैं सोच नहीं सकता इससे तो बड़ा बुरा कार्य क्या होगा, इन्हीं को मैं मारूँ तो। मेरे को नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग के खाता हूँ। इतना क्षत्रिय कह रहा है मैं भीख मांग के खाता हूँ, इससे तो ठीक होगा। तो एकदम ही उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टी बात हो गई, है ना। उसके बाद दूसरा अध्याय आता है आत्मयोग से। भगवद गीता में 18 चैप्टर्स में जनरली स्पीकिंग इफ़ यू थिंक ऑफ 3 कैटेगरीज, 3 भाग है उसके, 6 अध्याय और 6 अध्याय। तो ये जो यूनिवर्स जो सिस्टम में हम है, इसमें क्या है, एक तो हम है ना, लाइक मी और यू। दूसरा कौन है, भगवान है। देयर इज सम गॉड समवेयर, सम एनर्जी, सम पावर, समथिंग दैट इज डिजाइन्ड एंड इन कंट्रोलिंग दिस यूनिवर्स, है ना। कोई तो भगवान है, कोई तो कुछ तो शक्ति है ना, कि किसी भी नाम से दे दो, अम्बा, दुर्गा कहो, माता कहो, गुरु कहो, शिव कहो, लेकिन कुछ तो है ना, मानोगे नहीं था ना। हम अब इतना छोड़ के और कोई पावर है। और तीसरा ये जो प्रकृति है, सो फॉर अगर इफ आई से फॉर माई सेल्फ, मैं हूँ, भगवान है, और ये बाकी सब तुम लोग हो, ये चद्दर चटाई, घर, मकान, आकाश, सनराइज, सनसेट, ऑल ऑफ दिस सब कुछ है। बात समझ रहे हैं ना। एक मैं हूँ, आप कह सकते हो अपने लिए एक मैं हूँ, इस बात को समझ ले तो फिर भगवद गीता को कैसे पकड़ा जाए, कैसे समझा जाए। वन वे टू थिंक अबाउट इट, एक जीव है, मतलब द लिविंग एंटिटी, लाइफ, द पर्सन। देयर इज वन दैट इज मी, आई एम। सेकंड इज whoever made me, I don't know, किसने बनाया, ओ भगवान। And then the third is everything else in between,
the whole cosmos, the whole universe, the whole world, all of it, everything. Those are the three broad categories. Would you agree? Generally, highest level categorization, there is me, there is the maker, and there is everything else in between. है ना? Does that make sense? Okay. So पहले 6 अध्याय जो है, first 6 chapters are devoted to मैं कौन हूँ, who am I, है ना? Like a clarity on who is it that we are? Who are you? Who am I? Am I the man? Am I the woman? Am I human? Am I an animal? Am I just the body? Am I the mind? A buddhi who? Am I a pran, breath who? Who am I at the end of it? है ना? ये पहले 6 chapters है that. 7th से 12th तक, 7वें से 12वें तक भगवान कौन है? Who is God? Who is the maker? Who is that power? Who is that energy? What is it? How is, कैसा है भगवान, कैसा है? 7वां अध्याय जो है ज्ञान विज्ञान योग से लेकर के 12वां अध्याय भक्ति योग तक चलता है, और फिर 13वें अध्याय से लेकर क्षेत्र विभाग योग 18वें तक इन बिटवीन जो है मैं और मेरा भगवान, me and my God, and everything else between जो है the rest of the universe, that is described from 13 through the 18. इसलिए परिपूर्ण शास्त्र है in itself. और बाकी 4 वेद और 108 उपनिषद और ये वो सब इतने 18 पुराण हैं, हजारों पंक्तियाँ हैं, tens of thousands, लाखों करोड़ों पंक्तियों में उतना पढ़ने का समझने का जरूरत नहीं. इतने परिपूर्ण शास्त्र है भगवद गीता अगर पढ़े तो. जिस शास्त्र से मैं कौन हूँ ये समझ जाए, भगवान कौन है ये समझ जाए कैसा है, और हम दोनों का रिश्ता क्या है, हाउ एम आई रिलेटेड. 4 key questions to ask. Who am I? Who is God? How am I related? मेरा संबंध क्या है भगवान से? And then what should I do? ना, ध्यान नहीं करना था लेकिन ध्यान देना होगा, है ना. मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है, और फिर उसके बाद जिए कैसे, ये गीता में बराबर डिस्क्राइब्ड है. Again, who am I? Who is God? How am I related to God? Am I even related to God? What is that relationship? And then ये 3 समझ गए. So what should I do? What do you want me to do? Now that I know, those 4 questions are answered in the Gita. अभ्यास कर दो. इसलिए it's worth it. इतना YouTube, इतना WhatsApp, Facebook, Instagram, social media channels, 300-600 channels, HBO, this that, ये सब ठीक है. थोड़ा समय बचा है अगर मनुष्य है तो, and I think we all are. थोड़ा समय बचा है. 24 घंटे मिलते हैं ना, 24 घंटे में से 24 मिनट निकाले अपने लिए और थोड़ा सा अभ्यास करें अपने विषय में, भगवान के विषय में, अपने रिश्ते के विषय में. और सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे एफिशिएंट ना, एफिशिएंसी का ज़माना है ना, मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिसीविंग द आंसर्स टू क्वेश्चंस इज थ्रू स्टडिंग. अपने जैसे आई वुड से गीता फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो लाई नहीं है, मैंने वेद लाया था लेकिन ऑर्डर कुछ दूसरा निकला इसलिए. तो सो फर्स्ट चैप्टर वाज अर्जुन विषाद योग, सेकंड चैप्टर इज आत्म योग, जिससे सांख्य योग भी कहते हैं. सांख्य मीन्स एनालिसिस, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग, नंबर्स, डेटा के साथ जो समझे उससे एनालिटिकल कहते हैं सांख्य योग में. 72 वर्सेस लॉन्ग चैप्टर, 72 श्लोकों का, उसमें आत्मा के विषय में शुरू में ही बता दिया है तू कौन है. वाई शुड यू नॉट ग्रीव, है ना. भगवान जब मुंह खोलते पहला शब्द, when God starts to speak in the Gita, the first word that he utters is kutasva, purpose. Why? That's just a great strong suggestion. We must identify the why behind anything. Why am I living? Why am I doing whatever I'm doing? इधर क्यों जा रहे हैं? खाली खाने पीने के जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, है ना. अगर क्यों पता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है. माई रिजल्ट बी अ डॉग और अ कैट इफ़ आई डोंट नो वाई. सो इसलिए बुद्धिमानी इसी में जो भी है उसमें पहले वाई, पर्पस को आइडेंटिफाई करें. तो वाई आर यू, कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम अनार्यम, वाई आर यू एक्टिंग लाइक दिस. जो पहला श्लोक भगवान, पहला श्लोक नहीं है, पहला भगवान का पहला वचन जो है वो तो
उसी अध्याय में पहला ही धड़ाके में बता देते कि देयर इज नो अशोचानन शोचस्वन प्रज्ञावादांश भाष से गतासु न गतासुच नानुशोचन्ते पंडिता। मतलब मरे हुए के लिए भी दुख नहीं करना चाहिए और जीवित है उसके लिए भी दुख नहीं करना चाहिए। भगवान कहते इफ़ यू आर ह्यूमन, अगर मनुष्य है तो दुख तेरे लिए नहीं बना है। मनुष्य एक योनि बनी है जो दुख के लिए नहीं बनाई है। बाकी कुत्ता बिल्ली मछली को चॉइस नहीं है। जैसे सिस्टम है जिधर रखा उधर रखना, झक मार के रहना पड़ रहा है। उसे बांध दिया गले में शंकरी से तो वो बंदर को नचाए, डमरू डमर 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 कर नाचना कूदना पड़ रहा है। हाथी को खड्डे में गिरा के बांध दिया, झक मार के करना। मनुष्य के लिए नहीं है भगवान ने कहा दुख की स्थिति। बुद्धिमानी से अगर मनुष्य के अपने समझे तो दुख नहीं है। अशोच, शोच में दुख, अशोचान शोच। तो अगर दुख हो रहा है जीवन में किस बात का, तो ये पक्की बात है कि मनुष्य का जीवन नहीं जी रहा है। पक्की बात है 100%। If I am feeling sad, then something is wrong. I am not aligned with my design. The way I'm distracted. अगर मिसअलाइन जब हो जाए तभी दुख होगा, है ना। तो फिर से रीअलाइन करें, मन में सोचिए कि समथिंग इज़ नॉट राइट, आई एम नॉट थिंकिंग राइट। दुख हो रहा है इसका अर्थ क्या है, मैं शायद बराबर सोच नहीं रहा हूँ। जब भी दुख हो रहा होगा तो अपने में देखे, डीप अंदर जा करके देखे मैं बराबर सोच नहीं रही हूँ, इसलिए दुख हो रहा है। फिर बराबर सोच क्या है, कैसे सोचनी, तो फिर गीता पढ़ के सुने तो पता चले, है ना। ये आनंद के लिए बनी हुई योनि है, परमानंद के लिए। मनुष्य को क्यों बनाया, पूर्ण आनंद का अनुभव करने के लिए। इट इज फ्लडेड विद जॉय, अनस्टॉपेबल जॉय, इसके लिए बना। आनंद ही आनंद का अनुभव करने के लिए बना है। हर हाल में, हर परिस्थिति में, जिधर भी हो, जैसे भी हो, आनंद का अनुभव करने में। लेकिन आनंद जब गुलाब जाम, रसगुल्ला, आलू भुंडा से लगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। फिर नहीं, अपना आनंद, अंदर का आनंद, भीतर का आनंद, परम आनंद। तो रसगुल्ला में अपनी जीभ पे डालते हैं तब आनंद होता है ना। द जॉय इज इन अस, इन मी, इट रिमाइंड्स मी व्हेन आई ईट स्वीट। मेरी जीवा में वो सेंसर जो है अपनी टंग पे है ना, स्वीट के, सॉल्ट के, इट जस्ट रिमाइंड मी, ओह या देयर इज समथिंग गुड, देयर इज समथिंग गुड इन मी, नॉट द गुलाब जाम, नॉट द रसगुल्ला। दैट्स जस्ट अ रिमाइंडर, दैट्स जस्ट रिमाइंडिंग मी, है ना। तो अलग अलग प्रकार से विचार करके ये दूसरे अध्याय में बताते हैं। दुख क्यों होता है ये भी बताते हैं, दुख से छुट्टी कैसे होगी ये भी बताते हैं। गांधी जी कहते थे, दूसरे अध्याय में पूरी गीता आ गई। मैं नहीं ऐसे समझता, लेकिन गांधी जी कहते थे, कई लोगों ने कहा है, कई संतों ने कहा है कि वो वहीं पर बात खत्म हो सकती थी। तीसरा अध्याय था कर्म योग। कर्म तो करना ही पड़ेगा, भगवान उसमें कहते हैं आई कैनॉट से इफ यू आर ऑन दिस, इफ यू आर इन द मॉर्टल बॉडी, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं कर रहा, बैठा भी है तो कुछ तो कर रहा है, सांस ले रहा है, नहीं तो बैठे बैठे घास उड़ रहा है, नहीं तो ऐसे कुछ कर रहा है, नहीं तो मन में सोच रहा है, नहीं तो अपने बाल से, अपने मूंछ से खिलवाड़ कर रहे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तो कुछ करना ही पड़ेगा, करना करते ही है। तो वाई नॉट बी पर्पसफुल, उद्देश्य जो करना आवश्यक है इसमें, वो क्यों न करें। उसको फिर डिफाइन करते हैं कि हाउ शुड आई बी, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। gives a perfect direction, exact direction. This is what you should do in a human form, to align with, realign with the primary, the intent, design intent जो था उसके साथ होने के लिए। यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसमें कहते हैं that do what generates value for everyone else around you। स्वार्थ से नहीं, सेल्फिश होकर जो कर्म करेगा, अपने लिए, खाली अपने खाने के लिए, अपने घर के लिए, अपने भोजन के लिए, उससे दुख ही मिलेगा। भगवान कहते हैं जो खुद के लिए खाली करेगा, तुम्हें अगर दुख नहीं चाहिए तो सब के लिए करो। जिसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ मतलब वो लकड़ी डाली, आग लगा दी, धुआं चाटे, वो लाही बतासा डाले, नारियल फोड़ा, इदम इंद्राय, इदम नमः स्वाहा, इदम वरुणाय, इदम नमः स्वाहा, वो वाला यज्ञ। यज्ञ में जो दूसरों के, सब की भलाई के लिए जो किया जाए वो यज्ञ होता है। कर्म ऐसा ही करे, जैसे प्रसाद बांटते हैं आरती के बाद, दूसरों को, सबको बांटते थे, जो बांट रहा है उसको भी मिलता है ना प्रसाद, वैसे भी मिलता है। ऐसे सब के लिए भलाई के लिए अगर कार्य किया तो हमारी भी भलाई होगी। कहते हैं ना, टाइड्स रेज द बोट, जिस जल के साथ नौका को भी ऊपर आने को मिलेगा। इस
दृष्टि से कर्म योग में डिफाइन किया हुआ है कि कर्म योग कैसे करें। फिर संन्यास योग आता है, कर्म संन्यास योग चौथे अध्याय में कहती, लेकिन देख, डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। छोड़, उसका आउटकम ओरिएंटेड नहीं है, उसको छोड़ देना है, फल का त्याग ना। नहीं, यू नॉट डूइंग व्हाट यू आर डूइंग सो दैट यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, पर्सनल गेन के लिए नहीं, उसका संन्यास करना है, लेटिंग गो। फोर्थ चैप्टर वेरी स्ट्रांगली हैमर्स लेट गो कैसे करें, दुख से चुना, दुख से छुट्टी होनी होता, एनी आउटकम, एनी अटैचमेंट, द मेंटल अटैचमेंट कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा, इससे ये मिलेगा, उससे इसको पटाएंगे, उसको पटाएंगे, कोर्ट केस जीत जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी, भगवान को मंदिर में इतनी रसीद लगा देंगे, अपना नाम लगा देंगे, ऐसे वैसे। ना 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 ना, लेट गो। इफ़ यू वांट टू लिव लाइक अ ह्यूमन, इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ all the grief, then learn to let go. In the fourth chapter very nicely detail में elaborate करते हैं, perform you must, in fact excel in performing execution, बढ़िया में बड़े first class काम करें ना। कैसे प्रिंसिपल थे, whatever I do I will do first class, anything I do, झाड़ू भी लगाना हो, पूजा भी करनी हो, किसी से बातचीत भी करनी हो, anything, what should be the ethos? Anything I do, I will do first class, not second class and never third class. Always, always, always first class. And then immediately let go. Outcome, वो जो होगा वो बिंदास हो जाए। इसलिए हम लोग कहते गीता में फर्स्ट क्लास बिंदास, है ना मन, कि अपनी ओर से फर्स्ट क्लास करें और फिर एकदम बिंदास हो जाएगी। I disregarding the outcome, whatever happens happens. I don't control it. We do not control the outcome. हम लोग खाली इतना ही एक्सिक्यूट कितना, और कमिटमेंट इज ऑल वी कैन कंट्रोल, नॉट द आउटकम। आगे चल के 18वें अध्याय में भगवान बता दे, देयर आर 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट, जिसके कारण जो भी आउटकम हो रहा है, घर बनेगा कि नहीं, अक्टूबर में बनेगा या नवंबर में या सितंबर में बनेगा, जैसे चाहिए वैसे मिलेगा कि नहीं, ये वो सब यू डोंट कंट्रोल इट, यू आर वन ऑफ द 5 फैक्टर्स। कर्ता, डूअर इज वन ऑफ द 5. There are 4 other factors that you have no control over, zero control over, which means you at best 20% outcome control कर सकते हो, right? 100 divided by 5. And so इसमें कितनी माथा पच्ची करें, 20% ग्रेड मिलेगा तो फेल हो गया ना, पहले your best performance is a failure. So है ना, so that was the 4th chapter, कर्म संन्यास योग। दीदी ठीक चल रही है ना स्पीड? चौथा क्या भाई, माधवी और मेरे पीछे पड़ गए, दोनों के पीछे। माधवी आज भी हम पीछे पड़ गए, क्योंकि गाड़ी में मेरे को खुद को पूछा कि व्हाट इज इट। अब हम दोनों मिल जाते हैं, इनके पीछे पड़ते हैं। भाई आपने बोला था लेट गो करना कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा जो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा कर लेते हैं, ऐसा बोला था मैंने। वैसे ही तो कर रहा हूँ ना माँ। आप ऐसे करो, 5 बजे खत्म करो। मैंने बोल दिया बड़ी बात। ना ना ना, घर के मालकिन से पूछो, ये ना तेरा घर है ना मेरा घर है भैया। ये उसका घर है। तो 5वां अध्याय आता है फिर ज्ञान योग, है ना, इससे तो ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसको संक्षिप्त में कहते ज्ञान योग। और बड़े पते की बात उसमें कहते हैं, देखो we're not supposed to do what we do for the sake of doing. There is a reason behind it. सीखने के लिए मनुष्य में there is a lesson in performance of anything जो भी करते हैं। तो कर्म का जो फल होता है उसको छोड़ना, उसका लेसन को लेना है, लर्निंग। Everything that is performed for the learning of it. The real value, बीच में ऐसा हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा ना, हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश, द हिंदी इंग्लिश ना। सो तो जैसे हिंदूज होते हैं ना, लाइक आई हैव सम जूइश फ्रेंड्स जो हिंदुज़म भी समझते फॉलो, दे कॉल देमसेल्व्स हिंदूज, हिंदू है और जूस भी है तो हिंदूज, वैसे ये इंग्लिश है। सो इसमें कहते हैं 5वें अध्याय में कहते हैं ज्ञान योग में, द ओनली रीज़न टू डू एनीथिंग, है ना, कार्य इसीलिए करना है, उसमें से सीख लेनी है, कुछ सीखना है, हर कार्य में सीख है ना। सिख धर्म की बड़ी बलियारी वही है, यानी फोकस है सीखने पर है।
बाकी नहीं तो वो कहते हैं, मराठी में कहते हैं वो तो छोड़ते थे, वो तो कोलू के बैल के नहीं, उधर ही उधर घूम के उधर तिल में से तेल निकल रहा है। लेकिन तिली में तेल, चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो कुल्लू के बैल के नहीं, खाली तेल नहीं निकालना है तिल में से, इसमें जो साईं है अंदर में, उसको जाग, उसका दर्शन करना है जाग के, है ना। नहीं तो फिर वो बैल होता है ना, वो जन्म भर पानी भरता है, सिर्फ कुएं तक जाता है, पानी भर के आता है वापस, वो चारा चलता है, फिर से जाता है, पानी भर के आता है, वो मर जाता है कुछ सालों बाद। ऐसे नहीं, सीखने के लिए वी आर हियर बिकॉज वी कैन प्रोसेस, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन डिकोड, वी कैन फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। उसमें से सीख करके कि किसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ वर्थ डूइंग, व्हाट इज़ नॉट वर्थ डूइंग, व्हाई डू एनीथिंग, इससे क्या होगा। इसलिए 5वें अध्याय में बहुत ही धमाकेबाज अध्याय, छोटा सा अध्याय 5वां, स्मॉल है, स्मॉलेस्ट नहीं है, but a short chapter, 5th chapter. I would highly recommend reading the 5th chapter. Very, very powerful, very beautiful, extraordinary chapter 5th. जिसमें it gives a chashma, जैसे it gives a way to look at any task that we do. कि what am I learning from it? If I am not, अगर मैं सीख नहीं रहा हूँ तो ये wasteful हो गया कार्य। इतना सब कुछ, कितना घर बना लिया, इतना कर्जा ले लिया, इतना शॉपिंग किया, कितना जा करके, इससे सीख क्या मिली भैया? अगर इसके लिए समय नहीं निकाला तो ये तो वेस्ट हो गया तभी। उससे तो बुद्धिमान कुत्ता है, कुछ कार्य है ना, बैठा रहता है, मालिक आके देता है खाने के लिए, उठा के ले जाता है, सब वो डाल के ग्लव्स पहन के सब साफ सफाई कर देता है। वो तो हमारे से ज़्यादा अकल वाले हो गए कुत्ते, कुछ नहीं कर रहे। हम तो इतने दिन भर 2 जॉब 3 जॉब 4 जॉब कर करके पैसा इकट्ठा करके सीखे क्या उसमें से? अगर नहीं सीखे तो फिर मनुष्य जन्म वेस्ट हो गया। इसलिए सीख है ना, सीख के लिए महत्व 5वां अध्याय। और 6ठा अध्याय से और धुआंधार। मैंने क्या कहा था, पहले 6 अध्याय क्या है, आत्मा के विषय में है। आत्मा शब्द सुना है ना, हम आत्मा है, कोई मरता है वो राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करके ले जाते हैं। उस समय पंडित बैठते हैं, कहते हैं अरे तो रोए नहीं, आत्मा थी, आत्मा परमात्मा से मिल गई। उस समय आत्मा शब्द सुनते हैं, फिर 14 दिन मुँह लटका के बैठते, फिर से दमादम पार्टी में जाके नाचना कूदना फुलना, आत्मा को बुला देते हैं और फिर से अपने शरीर में लग जाते हैं। तो वो पहले 6 अध्याय में आत्मा के विषय में बताया कि सुन, तो आत्मा है, सुन, न तो पुरुष है न स्त्री है, न आदमी है न कुत्ता है न बिल्ली है, तो आत्मा है, सोल है, स्पिरिट है ना। ये पहले तो उसका अनुभव कैसे हो, हाउ कैन आई एक्सपीरियंस माई रियल आइडेंटिटी, हु आई रियली एम, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट। गीता इंसिस्ट करती है, आग्रह करती है, खाली सुने नहीं कहती है। ये इधर बैठ के किसी ने कुछ कह दिया और सुन लिया, उससे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जीवन भर सुना, उससे कुछ नहीं होगा। अपना अनुभव करना चाहिए, आई मस्ट एक्सपीरियंस, है ना, तब होगा। उसके लिए 6ठा अध्याय ध्यान योग है, आत्म संयम योग भी कहते हैं उसको। थोड़ा सेल्फ रेस्ट्रेन करे, संयमित जीवन जिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 शब्द मतलब कानों से जो सुना जाता है, वर्ड्स, या तो मुंह से जो बकवास की जाती है ना, शब्द। स्पर्श सुख जो है, कितना मुलायम है, कितना अच्छा है, जो भी स्पर्श सुख होता होगा। रूप देखा, वेकेशन गए, इधर गए उधर गए, बीच पे गए, माउंटेन देखे, या देखना, मूवी देखा, ये देखा, ये चैनल वो चैनल, देखना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस मतलब खाने का, इसकी रेसिपी क्या है, उसकी रेसिपी क्या है, इसमें चटनी में ये डाला वो डाला, ये ऐसा वैसा दिन भर फिर दूसरा कुछ चल रहा है, ये चैनल वो चैनल, ये मास्टर शेफ वो मास्टर शेफ, ऐसा। और गंध, परफ्यूम, अगरबत्ती, ये 5 में फंसा हुआ जीव कहते हैं 6ठे अध्याय में भगवान का दिए, तो पता ही नहीं खुद का अपने में। इससे थोड़ा संयमित जीवन को कम करना है, डायल डाउन, स्लो डाउन। जितना जरूरी उतना ही खाना है, जितना जरूरी उतना ही देखना है। यथा औषधवद, ये बात कई बार कही है गीता में। औषध कितना, मेडिसिन कितना खाना है, मेडिसिन जितने लेते उतना। मेडिसिन कितनी लेते हैं, वो खोली बॉटल खाते गए नहीं, जितनी बताए उतनी। कितनी बार लेते मेडिसिन, जितनी बार बताए उतनी बार, जब देखे तब चरते गए खाते गए, ऐसे नहीं करते मेडिसिन को, है ना। उतना ही देखना है जितना ज़रूरी है, उतना ही सुनना है जितना ज़रूरी है, उतना ही बातें करनी है जितनी ज़रूरी है, उतना ही ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की है आवश्यक है। उसमें बचेगा जो समय बचेगा, उसमें शांति है। बीच वाले
वो खाते समय, देखते समय, सुनते समय शांति नहीं है, अशांति है, क्योंकि ध्यान कहीं और है। शांति तभी है जब ध्यान अपने में है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन में शांति है। इसलिए 5 से कम 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 करके देखना प्रयोग, है ना। ट्राई दिस एट होम, एक्सपेरिमेंट करके देखें। व्हाई टेक माई वर्ड फॉर इट? maybe I know what I'm talking about, maybe I don't. You don't have to take my word for it. Try it. थोड़ा समय बचा के, थोड़ा सेल्फ रिस्ट्रेन करके, थोड़ा कंट्रोल करके अपने आप में सिट डाउन, शांत एक जगह पे बैठ के शांत होकर के आंखें बंद करके। 3 बातें हैं। सिटिंग डाउन, नीचे बैठ करके, अगर नहीं संभव है तो ऊपर कुर्सी पे बैठ के, लेकिन सिटिंग डाउन, और फिर शांत हो जाए। रेडियो पर चल रहा है, गाना भी सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कुत्ता भी भौंक रहा है, शांत। और तीसरी बात, आंखें बंद। इतना ही। सिट डाउन, बी क्वाइट, क्लोज योर आइज, सिट स्टिल, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ना बाइबल में कहा है जीसस क्राइस्ट इज एब्सोल्युटली राइट, स्पॉट ऑन। शांत होकर बैठे अपने आप में, जो इनर वॉइस जो सुनाई देगी, अंदर की आवाज़, वो भगवान की आवाज़ है। इतना नज़दीक है भगवान, हृदय में है, साथ में है। समय नहीं देते उसके लिए, ध्यान नहीं देते उसकी आवाज़ सुनने के लिए। बाहर कहीं, बाहर से खाने का, बाहर से देखने का, बाहर से अंदर जाने के लिए समय नहीं है। वो कहते मैं तो कब से, हर सांस में आवाज़ दे रहा है, हर सांस जो अंदर आ रही है और भगवान को स्पर्श करके आ रही है, इसलिए जीवित रख रही है। उससे नहीं आती थी तो इधर मर जाता था इधर ना। तो every breath is bringing the news of His presence in and with us. But am I paying attention? इसलिए ध्यान योग में कहा कि control yourself, control your propensities, regulate, moderate behaviorally. थोड़ा थोड़ा control करके, and then be still and experience the quietude, deep quietude inside, जो अंदर में। तो बहुत अंदर 6ठा अध्याय जो है, that's where the part about ourselves ends। पहली कैटेगरी जो है who am I वाला, उसमें इतनी ज़्यादा ताकत है। जैसे अभी सूर्य आता है तो प्रकाश, सब और प्रकाश हो जाता है पृथ्वी पर, है ना। सन राइजेस, द एंटायर कॉस्मोस इज लिट अप, और सीधा सूर्य में गए तो कितना प्रकाश होगा। ऐसा है 6ठा चैप्टर। ये तो मैं ऐसा हल्का हल्का कुछ बता रहा हूँ, लेकिन 6th चैप्टर को जब अपना ले तो इट इज़ सो पावरफुल, अनलिमिटेड पावर। जैसे सन में अनलिमिटेड पावर है, सोलर एनर्जी, ऐसे 6th चैप्टर में आत्माभिषेक अनलिमिटेड पावर है, अवेलेबल है, फ्री में है। अभी तो इंटरनेट पे फ्री में है, अवेलेबल है। समय है क्या, इच्छा है क्या, ये प्रश्न है। वो तो का आप ही कर सकते हो, है ना। बाकी तो नो वन एल्स कैन डिसाइड फॉर यू, यू मस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ when the time comes, when the right time comes। और इसके लिए एसोसिएशन की ज़रूरी है, कम्युनिटी, हैंग आउट, है ना। जैसे जिसके साथ जितना जैसा समय हम बिताएंगे उसके साथ वैसा हो गए। फिर भगवान 7th चैप्टर में, उस 6th चैप्टर छोड़ते छोड़ते भगवान कहते हैं यू विल डेवलप अ विजन इन विच यू विल बी एबल टू सी द सेम कंसिस्टेंट वन। सब में एक दिखाई देगा। 6ठे, ये बराबर साधना अगर करी, और ये बात सत्य है, बिल्कुल अनुभव सिद्ध है, अपने प्रयास से समझ में आती है कि सब में उसका दर्शन होगा, हो सकता है, होता है। कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सब और भगवान दिखाई देते हैं, समझ में आता है। पक्की बात, पथी की बात, पत्थर के लकीर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना स्पष्ट है कि वो फिर मिटेगा नहीं इतना। फिर 7th चैप्टर में भगवान अपने विषय में बात करते हैं, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान इज नॉलेज, विजडम, और विज्ञान इज द एप्लीकेशन, अप्लाइड साइंस, है ना। कि जो ज्ञान हो उसका करे क्या, खाली ज्ञान से क्या होगा, वी मस्ट यूज इट। तो उस विषय में फिर भगवान स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ। इससे कि देख मैं अभी तेरे को ये सब बताता हूँ जिससे सचमुच में तेरा कल्याण होने का प्रारंभ होगा। सो हियर दिस फ्रॉम मी एंड आई विल ऑल्सो टेल यू इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कैसे करें। सो दिस इज़ द साइंस एंड अप्लाइड साइंस, जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं, है ना। खाली साइंस
ये जो भी घर बना है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बना है, खाली साइंस से नहीं बना. साइंस हैड टू बी कन्वर्टेड इनटू टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट डिज़ाइन करना पड़ा, इंजीनियरिंग करना पड़ा. तो सब साइंस पे बेस्ड है, नॉलेज पे बेस्ड है, लेकिन साइंस का उपयोग करना पड़ा. साइंटिस्ट discovered biology, physics, chemistry, whatever, geology, and engineers used the science for engineering, for technology. है ना, सच्ची बात है ना, सिंपल बात है. ऐसे ही ये 7वें अध्याय में कहते, देख ये ज्ञान है भगवान विषय में, और this is how you use it, this is what you do with it for your own upliftment, for your own अपने उपयोग के लिए. नहीं तो भगवान का क्या काम है? अगर मेरा भला नहीं हो सकता तो भगवान का क्या काम है? अपने उधर ही बैठो, वो कोई काम के नहीं है. भगवान मेरे को तो दुख में ही रखा है. भगवान करे, मेरे को अगर दुख में ही रखा है तो तुमको पूजा करे ना पूजा करे, इसका क्या मतलब है? ऐसी बात नहीं है. भगवान में दम है, सारे दुख से छुट्टी हो सकती है, होती है, हुई है. आत्यंतिक दुख निवृत्ति आता है, इसलिए ढूंढ के दुख नहीं मिलेगा, और उसकी जगह पे आत्यंतिक सुख प्राप्ति, मतलब बाढ़ आएगी, सुख आनंद की बाढ़, फ्लडेड विथ जॉय, जैसे है ना. ये खाली कहने की बात नहीं, अगेन यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस. 8वां अध्याय जो आता है अक्षर ब्रह्म योग, देखो मिड पॉइंट 50% हो गया. जल्दी है ना, 16 का आधा 8. तो अक्षर ब्रह्म योग में सब और है ब्रह्म, उसके विषय में इंफॉर्मेशन देते हैं कि दिस इज अक्षर अर्थात इम्पेरिशेबल, मिटाया नहीं जा सकता, भगवान को दबाया नहीं जा सकता, भगवान की आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता, भगवान की सत्ता, भगवान के सामर्थ्य को देखा अनदेखा, सुना अनसुना नहीं किया जा सकता. उसकी प्रावेश जो है, उसकी माइट जो है, वो सप्रेस नहीं, उसकी आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता. वो क्यों, वो कैसे, उसके विषय में अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं प्रारंभ में ही, और उस 8 प्रश्नों के उत्तर भगवान देते हैं प्रारंभ में ही 8वें अध्याय में, और फिर उसको डिटेल में बताते हैं. उसमें फिर आज सुबह की गीता में आई रेफरेंस सम श्लोक्स इन इट, उसमें भगवान कहते थे वे टू, इफ़ यू कॉन्स्टेंटली डिप इन इट, बार बार अगर याद करे भगवान की विषय में, तो अपने आप अनुभव होने लगे. इतना सुलभ कर दिया भगवान के, जस्ट रिमेंबर में, जितनी बार याद करेगा उतनी बार तेरे को ध्यान में आएगा भगवान के विषय में. और फिर कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ऐसे समय आखिरी क्षण में, मरते दम तक, मरते समय भी जिसके ध्यान में रहेगा उसका वो सीधा मेरे को आके मिलेगा, कल्याण हो जाएगा. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ, इफ मरने के समय भगवान की अगर याद हो तो भगवान को सीधा मिल जाएगा. लेकिन मरते समय उसी की याद आएगी जो जीते समय याद करे थे बार बार, अपने कुत्ते की, अपने बिल्ली की, अपने बेटे की, पोते की, अगर अपने घर की, केस की, तो मरते समय उसी का विचार आएगा कि ये सब ठीक तो है, वो ठीक तो है. फिर उधर जाके टपकेंगे, उनके पेट में आ जाएंगे फिर से, है ना. फिर वो चलते रहेगी चक्की. लेकिन ये सब जीते समय इनसे मन हटाए भगवान में लगाए करके मरते समय भगवान का जो याद करेगा तो भगवान को जाके मिलेगा. सीधा हिसाब है. ऐसे 8वें अध्याय में डिटेल में बताते हैं. फिर 9वें अध्याय में राज विद्या, राज गुह्य योग नाम का अध्याय है. मतलब सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, डीपेस्ट मिस्ट्री ऑफ द स्पिरिचुअल साइंसेस, अध्यात्म का गहन रहस्य. राज मतलब किंग, है ना. विद्या इज नॉलेज, राज विद्या. गुह्य मतलब सीक्रेट, मिस्ट्री, गुहा, केव. राज मतलब द डीपेस्ट मिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट. राज विद्या, राज गुह्य योग, इसके द्वारा मिलन कैसे हो, एक कैसे हो भगवान के साथ. खैर उसमें तो बहुत बातें आती हैं. मैं अभी ये वातावरण नहीं है, समय नहीं है, जल्दी अध्याय के नाम बता करके समाप्त कर देते हैं. 10वां अध्याय आता है विभूति योग, जिसमें भगवान अपने अलग अलग प्रकार से भगवान को कैसे सोचे समझे. ये 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग आता है कि हाउ कैन यू सी मी एवरीवेयर, है ना. भगवान को देख पाते हैं अर्जुन.
तो क्या दिखता है, कैसे दिखता है? 12वें अध्याय में भक्ति योग है कि उसमें मन लग गया भगवान में, कि भक्ति कैसे हो, भगवान में मन कैसे लगे, भक्त के लक्षण कैसे होते हैं। 13वां अध्याय था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें हम में और संसार में क्या फ़र्क है, मैं कौन हूँ, बाकी संसार। दिस लास्ट 6 chapters आर अबाउट द प्रकृति। 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग, ये तीनों गुण सात्विक, राजसिक, तामसिक, तामे जो फंसा हुआ जीव है ये क्यों इधर से उधर भटक रहता है, कौन सा प्रभाव है, फोर्स ऑफ नेचर, 3 forces ऑफ नेचर क्या है जो झक मार के ऐसा करने का चॉइस नहीं है, ऐसे इच्छा नहीं फिर भी करने लगाते हैं। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडहुड, गॉडनेस, द कंप्लीट पिक्चर ऑफ who God is and how He is। 16वें अध्याय में दैव आसुर संपत्ति विभाग योग, the broadest, like the good and the not good में how can you spot what is right and what is wrong, उसका डिवीजन है, how to be and how not to be, है ना। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार के फेथ्स होते, श्रद्धा होती है। और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, कि ये सब से छुट्टी कैसे हो, ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, किससे होती है, उसके बाद अनुभव कैसा होता है। एंड दैट्स वेयर द गीता एंड, एंड दैट्स वेयर फाइनल संजय डिक्लेयर की जिसके पास कृष्ण है जय उसकी ही होनी अंत में, है ना। उसके साथ 700वां श्लोक समाप्त होता है। तो दैट्स द गीता आपके सामने करी, आपकी सेवा में उपलब्ध। अगर मन करे तो अभ्यास करे तो भला हो। जय श्री कृष्ण।